श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 24। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यन ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्तः। शब्दार्थ ततः इस तरह च तथा वह आपको पृच्छम पूछा जाने योग्य इमं यह विपृच्छे पूछता हूँ विश्रव्य विश्वसनीय विप्रा ब्राह्मणों इति इस प्रकार कृत्यतायाम विभिन्न कर्तव्यों में से सर्व आत्मना प्रत्येक के द्वारा म्रियमाण ही विशेष रूप से मरणासन्नों के द्वारा मरणासन मरने वाले मरणासन्नों के द्वारा च तथा कृत्यम आज्ञाकारी शुद्धम एकदम सही च तथा तत्र वहाँ पर आमृषत पूर्ण विचार विमर्श से अभियुक्ता सर्वथा उपयुक्त। अनुवाद। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हरेक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तात्पर्य। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हरेक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन्न व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकला है वह यह कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भय इनसे जो निष्कर्ष निकला है वह यह कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हरेक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से ही इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई है। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की है, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की है। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यानिदमुरुपरि माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि।
वंद्यहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के श्लोक में जो दो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न पूरा श्रीमद् भागवतम को आगे बढ़ेगा। ये दो प्रश्नों की चर्चा विस्तृत रूप से भागवतम में की गई है। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि विशेष करके मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण, सभी के जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाँ? और मनुष्य जीवन का कर्तव्य की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि और कोई योनि में ये कर्तव्य का कुछ ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य योनि में हमको कर्तव्य करना पड़ता है। तो ये यहाँ लिखा है कि प्रभुपाद कहते हैं कि विशेष रूप से मरणासन्न व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में पूछना बहुत आवश्यक है, और उसका ये प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रश्न के उत्तर के लिए पूरा भागवतम अभी दूसरे स्कंद से शुरू होगा। सुखदेव गोस्वामी के सामने भी अभी सुखदेव गोस्वामी आए नहीं है, सब ब्राह्मणों को संबोधन कर रहे हैं और उनको ये प्रश्न दो पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आप, हाँ, आप ऐसे नहीं कोई भी जवाब दीजिए, पूर्ण विचार विमर्श करके। यहां स्पष्ट लिखा है कि पृच्छम विश्वव्य, विश्वसनीय, वो ब्राह्मण को कहते हैं शुद्धम आमृषत। मतलब ऐसे ही जवाब मत दीजिए, पूरा विचार विमर्श कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न सामान्य प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न का उत्तर हमको अच्छी तरह मिलना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं पूर्ण विचार विमर्श कीजिए। तो ये प्रश्न का उत्तर यदि हमें मिल गया तो समझिए कि हमारा पूरा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। यहाँ प्रभुपाद समझाते इस तात्पर्य में कि ये प्रश्न के उत्तर के लिए आध्यात्मिक वर्ग एक है, जो 3 प्रकार के आध्यात्मिक वर्ग है। प्रथम कोटि के यहाँ लिखे हैं कि तृतीय कोटि के, द्वितीय कोटि और कुछ तृतीय कोटि के हैं। ये जो विभिन्न आत्म दिव्य अनुभूति या साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई है। तो जो है, एक तो ज्ञान प्राप्ति की विधि, अष्टांग योग की विधि, कर्मकांड की विधि, मतलब कर्म योग की विधि कि कर्म करो ये प्राप्त करो। लेकिन प्रभुपाद कहते कि सर्वोत्तम विधि की में अपेक्षा की गई कि मनुष्य अन्य सारी वस्तुओं का त्याग करके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, और इस तरह संपूर्ण पाप से बच जाएंगे। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो भागवतम में जो वर्णन किया है इस प्रश्न के उत्तर में, तो उसका निष्कर्ष क्या है? उसका निष्कर्ष यही है कि भक्तिमय सेवा, इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में अपना स्थायी कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्तियों के लिए भगवान की भक्ति ही स्थायी कर्तव्य है, और चाहे वो मरणासन्न हो या सामान्य अवस्था में हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसका सार क्या है? भगवान के शरण में जाओ। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो परीक्षित महाराज जानते थे, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ कि परीक्षित महाराज इसका उत्तर जानते थे कि भगवान के शरणागत होना ही सर्वश्रेष्ठ मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य है। तो लेकिन वे चाहते थे कि यहाँ जो भी समागत महर्षिगण थे इन विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दे, जिससे सब मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य निश्चयी रूप से कर सकते हैं।
फिर ये हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए जो भागवतम पढ़ेंगे, जो ये कथा सुनेंगे, उनके लिए स्पष्ट हो जाए कि नहीं, सभी ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि भगवान कृष्ण के शरण में जाओ। देखिए बहुत सारे लोग, जैसे रविवार को हम एक व्यक्ति को मिले, उनके पास सब बहुत सारे वेद पुराण थे उनके पास, वो पढ़ रहा था, पर दुर्भाग्य ये था उसका कि वो श्रीमद् भागवतम को सबसे महत्वपूर्ण पुराण नहीं समझ पाया। वो बोलते शिव पुराण भी है, शिव पुराण में शिव जी को मुख्य माना गया है, भागवत पुराण में भगवान कृष्ण को मुख्य माना गया है। मैंने बोला पर तत्व क्या है वो दोनों, क्या दोनों एक ही है, शिव और कृष्ण एक ही है? तो कुछ ठीक तरह से उसका कॉन्सेप्ट, कुछ उसने शब्दों की रमत की, बोले कि कारण और कार्य। शिव पुराण में कारण, मूल कारण भगवान शिव है और कार्य रूप में बाकी सब प्रकट होता है, और भागवत पुराण में कारण कृष्ण है और सब प्रकट होता है कार्य। तो मैंने यही पूछा, ठीक है शिव और, तो फिर दोनों के बीच में क्या ये है सामंजस्य? मतलब शिव पुराण वाले को लगा कि शिव ही परम है तो ठीक है वही करेंगे, भागवतम का नहीं बात मानेंगे। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है। शिव जी परमेश्वर है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वो इस भौतिक जगत के परमेश्वर है। और चिरम जगंती, ये भगवान कृष्ण जो है वो इस आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत के परमेश्वर है। इसीलिए वो ईश्वर परम कृष्ण परमेश्वर है, वो सभी दोनों जगत के परम, सब कारणों के कारण है। वो नहीं समझ पाते, ये चीज नहीं समझ पाएंगे, वो शब्दों की जंजाल में, वेद में फंस जाएंगे लोग। इसीलिए सुनिश्चित करना चाहते थे सुखदेव गोस्वामी कि आप सब लोग बताइए कि क्या कर्तव्य है। हमें यही समझना चाहिए, और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, मतलब एकमात्र कर्तव्य है भगवान के शरण में जाना। देखिए जब संसार में पाप कर्म बढ़ जाते हैं, लोग स्वार्थ प्रवृत्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीते हैं, तो पृथ्वी माता बहुत प्रसन्न नहीं होती है। पृथ्वी माता हमारी सब जरूरत पूर्ण कर देती है, लेकिन उनको क्या चाहिए? व्यक्ति भगवत भक्त हो। पृथ्वी माता भी चाहते हैं, हाँ? जब वो भगवत भक्त नहीं होते हैं तो पृथ्वी माता अपने जमीन में पाक नहीं होने देते, अनाज नहीं देते हैं, दूध नहीं देते हैं, घास नहीं देते, ताकि नहीं देते, वो नाराज हो जाते हैं। इसलिए यदि हमको पृथ्वी को प्रसन्न करना है तो संकीर्तन यज्ञ करना है, क्योंकि यज्ञ करने से, ब्रह्मा जी ने ये शुरुआत से ही ये सब यज्ञ के लिए सब सामग्री दे दी थी। अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्यान्नदो संभवः। तो अन्न से सब जीवों का पोषण होता है। तो अन्न कैसे उत्पन्न होता है? बारिश से। और बारिश कैसे होता है? यज्ञ करने से। और यज्ञ कैसे होता है? कर्म करने से। तो इसी प्रकार, तो कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए? तो ये कर्तव्य करना चाहिए भगवान के शरण में जाने का। और भगवान में शरण में जाने के लिए जो यज्ञ विधि है वो है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा अगर चाहिए है, भगवान की अगर कृपा मिलेगी तो एक मूंगा व्यक्ति भी बोलने लगेगा। हम सब मूंगे थे, हमको कुछ आता नहीं था, हम क्या था, हम देड़का थे, सब मेढक थे, मेढक। हाँ, हम लोग ड्राव 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 करते थे, हमको कुछ आता नहीं था बोलना। हाँ? लेकिन भगवान की कृपा से आज हम भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये कृष्ण की कृपा होनी चाहिए। और कृष्ण की कृपा कब होगी? जब आप उनकी भक्ति करेंगे, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। बहुत सरल बात है। तो जो यदि हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो भूमि बहुत प्रसन्न होंगी,
आकाश में बादल होगा, और बादल से बारिश होगा, और बारिश का पानी भूमि लेकर अच्छी तरह हमको सब हमारी जो भी जरूरत है सब देंगे। लेकिन लोग ये नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि रासायनिक खातर डालेंगे बहुत पाक आएगा, ट्रैक्टर से जमीन खेड़ेंगे बहुत पाक आएगा। नहीं, कोई भी मशीनरी से, कितना भी मशीनरी हम डेवलप करेंगे, लेकिन जमीन नहीं देगा यदि हम यज्ञ नहीं करेंगे तो। इसीलिए जो भक्त लोग हैं वो बहुत सुखी होते हैं, उनको सभी देवता का आशीर्वाद होता है, भूमि का आशीर्वाद होता है, भूमि उनको देती है, सब व्यवस्था देती है। हम सोचेंगे कि भूमि सबको देती है, लेकिन देखिए हमको जो भूमि माता देती है उसको हम भगवान को भोग लगा के लेते हैं तो भूमि कितनी प्रसन्न होती है कि मैंने दिया, ये भक्त को दिया और ये दिया, तो भक्त प्रसन्न होते हैं। और बाकी के लोग देखिए जो भक्त नहीं है वो पिज्जा, चाइनीज, डोसा ये सब खा के भी खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, हाँ? उसको क्या करना पड़ता है, बड़ी होटल में पहले तो जाना पड़ता है। हाँ, बहुत एक बार खाएगा तो उसको 1000 रुपए का बिल आ जाएगा, हाँ? और वो बनाएगा कौन, भक्त लोग बनाएंगे। कैसा अवस्था में बनाते हैं हम देखते हैं, ये सब टपरी होती है उसमें सब बनाते हैं, कैसे लोग गंदे लोग होते हैं बनाते हैं। तो भूमि देती है, लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं होगा और भूमि माँ भी संतुष्ट नहीं होगी। कितना सरल चीज है, कितना स्पष्ट चीज है कि जैसे हमने 2 दिन पहले देखा कि सब देवता प्रसन्न होकर पुष्प बारिश कर, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कितना बड़ी बात है। तो ये जो प्रश्न का उत्तर है, दोनों प्रश्न के उत्तर जो है, यदि हम उसको ठीक तरह से समझेंगे, पूरा भागवतम इसके ऊपर है, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई हम समझ गए ये 2 प्रश्न के उत्तर है, भाई भगवान के शरण में जाना, हाँ तो ठीक है, अभी भागवतम की क्या आवश्यकता है, हाँ यही प्रश्न का तो ये रिपीटेशन हो रहा है। नहीं, भागवतम में श्रील व्यासदेव ने इस प्रकार से किया है कि हम एक बार पढ़ेंगे हम भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा हमारा शुद्धिकरण करने के लिए इसका संकलन किया है कि एक बच्चा भी यदि भागवतम निष्ठा से पढ़ता है, वो ज्ञानी नहीं भी है, तो भी वो धीरे 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 9वें स्कंद तक भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ पाए। पूर्ण रूप से मतलब समझ पाएगा वो भगवान को पूर्ण रूप से। स्वयं भगवान भी नहीं समझते उनको इतने भगवान, क्योंकि भगवान का ज्ञान, हाँ, और भगवान का जो भी ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ता ही रहता है, हाँ? आज भगवान को एक क्षण में जो ज्ञान है उससे बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा दूसरे क्षण में। तो कहने का तात्पर्य भगवान को हम इतना, मतलब ये शरणागत होने का जो पॉइंट हम समझ ले, तो इसीलिए पूरा भागवतम है। आश्रय, भगवान आश्रय है। तो इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी भी विभिन्न दार्शनिकों ने जो भी विधि दिखलाई है, वो सब विधि को साइड पर रखकर हमें भगवान की सेवा करके भगवान के शरणागत होना है, और इससे हम सभी पाप पूर्ण फलों से बच जाएंगे। हमने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, हाँ? अभी बाकी सब विधियां जो है वो हम देखेंगे, हाँ? 7वें स्कंद में जब नरक का वर्णन हो गया तो परीक्षित महाराज बहुत हृदय से व्यथित थे कि इतनी भयंकर सजा होगी। तो अपने गुरु को, सुखदेव गोस्वामी को कहते, महाराज आप कुछ ऐसी विधि बताइए जिससे ये सब पाप पूर्ण कर्म नष्ट हो। तब सुखदेव गोस्वामी स्टेप बाय स्टेप विधि बताते हैं कि भाई कर्म कांड की विधि बताते, फिर ज्ञान, फिर योग। परीक्षित महाराज के नहीं, इससे सब विधि से अपने पाप कर्म का जो मूल है वो रहेगा, मूल रहेगा। हमें तो मूल भी नष्ट करना है ताकि पाप करने की वृत्ति नहीं आए। देखिए आज एक चोर ने चोरी किया, अभी उसको सजा दे दिया तो उसका चोरी किया उसका माफ हो गया, लेकिन उसके हृदय में चोरी करने की भावना है, पाप करने की भावना है, इसीलिए वो और दूसरी बार चोरी करेगा। समझ गए ना? इसी प्रकार हम लोग, क्यों ये 9 स्कंद है?
क्योंकि हम लोग अभी शुद्ध नहीं है। हमारे हृदय में इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छा अनगिनत है, वो मूल है। हाँ, अभी हमको ये मूल को शुद्ध, मूल का नाश करना है। बीजम कुटम प्रारब्ध अप्रारब्ध, तो ये जो बीज है उसको नाश करना है। जब तक ये बीज नाश नहीं होगा हमारी इच्छा चलती रहेगी, और वो बीज नाश करने की ही प्रोसेस है भागवतम। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, निष्ठा पूर्वक होगी। बहुत खुशी की बात है, अरविंदाक्ष ने भी प्रतिदिन भागवतम चालू किया। हाँ, प्रवचन अच्छा है। इसी सभी गृहस्थ को ये सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, और उत्साह से, निष्ठा से। ये हमारा कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। यही कर्तव्य पूरा समझा रहे हैं, और यही कर्तव्य कि भागवतम हमको सुनना चाहिए। तो हम इतनी हमारी अच्छी तरह प्रगति होगी, हमारा एक भी इतनी भी इच्छा नहीं रहेगी, इतना मूल भी नहीं रहेगा कि हम कुछ इंद्रिय तृप्ति करें। अभी हम सब थोड़ा सा अगर हमको मौका मिलता हम इंद्रिय तृप्ति नहीं चूकते हैं, क्यों? बीज है ना। तो ये सब धीरे 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 नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र यानी अकल्याणकारी, जो हमारे बहुत बोझा रूप है हृदय में, वो सब नष्ट होगा। नष्ट प्रायेषु लगभग नष्ट हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भक्ति भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। कितनी बड़ी बात है। ये भागवतम कितने का आता है? अभी इसका 7,500 है। तो 7,500 रुपये में यदि आपको मिल रहा है तो ये मुफ्त में है। हम तो 7.5 करोड़ 7.5 अब्ज रुपया देके भी भागवतम प्राप्त नहीं कर सकते। हम कितना जन्मों कितना कमाए हम, हाँ, लेकिन भागवतम अभी मिला हमको। ये भागवतम सबको नहीं मिलता है, इसलिए भागवतम सबके घर में होना चाहिए, ताकि हम हमारे कर्तव्य को समझ सके, हम सुखी हो सके। भक्ति क्या है? ये इसी जीवन में सुखी करेगा। ये जगत में सुख है ही नहीं, दुखालय में शाश्वत है। लेकिन भक्ति करने से, भगवान के शरण में जाने से हम भगवत धाम तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसी जन्म में हम लोग सुखी होंगे। ये देखिए विरोधाभास है। भगवान कहते यहाँ सुखी नहीं है, हाँ? लेकिन भक्त कहते नहीं, सुख क्या है? मैं मुझे यथा तथा विधि धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। आप मुझे दुख दो, लात मारो या मुक्ति दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो करना चाहे वो करो। ये भक्त की ये है। वो ऐसा नहीं बोलते नहीं इस जगत दुखमय है, हमें यहाँ नहीं रहना, नहीं, वो सुखी है। जहां भगवान भेजना चाहे मैं सुखी हूँ। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ, मैं तो नरक में भी रहूंगा तो मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे आपका भजन करना आ गया है, हाँ? मैं नरक में भी आपका भजन करूंगा। इसीलिए भक्त सुखी, सब जगह सुखी हो सकता है, इस भौतिक जगत में भी विरोधाभास है, हाँ? लेकिन भक्त सुखी हो सकता है क्योंकि उसका एकमात्र कार्य है भगवान के शरणागत होना और उसके लिए जो भी हो वो करना। तो भक्त इतना सुख किसको होगा? जो प्रतिदिन नाचेगा। किसको मिलेगा इतना सुख? करोड़पति लोग भी रोज नाचना किसके लिए पॉसिबल है? किसी के लिए नहीं, है? रोज गाना, सुंदर गाना, भजन गाना, भगवान की स्तुति करना किसके नसीब में है? वो सुख है, हाँ? यदि कोई ये हरे कृष्ण महामंत्र गाता है तो वो एक इतना सुखमय वातावरण, हाँ, शुद्ध वातावरण क्रिएट होता है, तो अच्छा वो सुख है। हालांकि उस अपने सुख के लिए नहीं भक्त गाता है, लेकिन नाचता है, वो सुख है। सुखी होगा तो ही नाचेंगे ना। तो ये सब सुख प्राप्त होगा यदि हम भगवत भक्ति करेंगे तो। और उसके लिए यही सुख है कि भगवान सुखी हो, बस भगवान खुश हो, भगवान प्रसन्न हो, चाहे मेरा क्या हो। इसीलिए भगवान को खुश करने के लिए वो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 3:30 बजे से उठते हैं। ये सामान्य लोग आश्चर्यचकित होंगे, वो ऐसा सोचेंगे अरे ये 3:30 बजे उठता है, चाय भी नहीं पीता, हाँ,
और लहसुन प्याज वाला भी नहीं खाता, ये होटल में भी नहीं जाता है। देखो हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हम होटल में जाते हैं, दमन जाते हैं, हम तो शराब पीते हैं। ये भक्त को क्या सुख मिलेगा? हमारा सुख देखो, लेकिन तुम्हारा सुख कुछ नहीं है, तुच्छ कुत्ते बिल्ली का सुख है। भक्तों का जो सुख है वो सुखी है। उसको आप खिचड़ी दे दो, भगवान ने हमको प्रसाद दिया, प्रसाद है, उसको सब मिष्ठान सब मिलता है, लेकिन भक्त सब जगह सुखी है। उसको दुख नहीं। उसको जन्माष्टमी बोल दो उपवास करना है, उपवास कर लेंगे, उसमें भी उसको सुख है। देखिए हाँ, 56 भोग मिला, भगवान का महाप्रसाद मिला, ऐसा है, सुख सुखी है, क्योंकि उसको ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, ये तो ब्रह्मभूत अवस्था में है, जो भक्ति की शुरुआत है। भक्ति की शुरुआत से ही भक्त मुक्त है और खुश है, प्रसन्न है। हाँ? इसमें कोई शोक है ही नहीं, भक्ति में दुख है ही नहीं। दुख जो भी दिखता है वो एक बाह्य रूप से दिखता है। जैसे लोग हमको पूछते हैं ना, भाई आप चाय भी नहीं पीते हैं, हाँ, बाहर का खाना भी नहीं खाते हैं, तो क्या उसको लगा ये तो बहुत बड़ा दुखी है। हाँ? मेरा मित्र बोलता है, भाई तुम्हारे बेटे को तो खाने दो, तुम पालो, चलो तुम मत खाओ, बेटे को तो खाने दो, उसको छूट दो। मैं बोला भाई मेरा बेटा ही नहीं चाहता है कि वो खाए, ऐसा पाप खाए, तो मैं क्या करूं? उसको छूट है। मतलब वो लोग ऐसे समझते कि ये लोग दुखी है, ये सब, ये पालन करो, वो पालन करो, सुबह जल्दी उठो। अरे आराम से उठो ना, 6-7 बजे उठो, कितना सुख मिलता है। रात को 12-2 बजे तक टीवी देखो, कितना सुख। तुम तो बोले टीवी नहीं देखो, घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तुम बड़े दुखी हो, है ना। लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन भक्त जानता है कि कितना परम सुख है उसको मिलता है। भाई कृष्ण के प्रसन्न करने कितना परम सुख मिलता है। माली, ये सब माली आते हैं, वो सुबह फूल मार्केट में आप जाते हैं, सब गंदे मुंह, हाथ धोया नहीं, मुंह सब फूल को ये करते हैं इधर, और फिर दुकान में जाते हैं, माला बनाते हैं, जैसी तैसी नीचे रखते हैं, उधर रखते हैं, वो देते हैं। लेकिन हमारे भक्त भी ऐसा काम करते हैं, माली का काम करते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता से, हाँ भगवान ही हार पहनेंगे, हाँ भगवान की सेवा के लिए, कितना सुख है उसमें। माली को पैसा मिलेगा, भक्तों को पैसा नहीं मिलेगा। भाई मुफ्त में बनाना है। यहाँ कुकिंग हमारे माधव प्रभु आए हैं, कहाँ से आए? मोटा वराछा से। हाँ, हम कोई पैसा देके थोड़ी बुलाया, उनको सेवा सुख, भक्तों की सेवा में सुख प्राप्त होता है। ये आते हैं प्रतिदिन, मधुसूदन जगन्नाथ प्रभु आते हैं, किसके लिए? सेवा सुख। हाँ? ये कोई समझेगा नहीं, ये समझेगा नहीं। वो सोचते सब भक्त लोग क्या है, हाँ? ये पालन करो, वो पालन करो, सुबह जल्दी उठो। 12 बजे रात को 11 बजे सोए तो 8-9 बजे उठो ना। नहीं, भक्त के लिए वो दुख है, लेट उठना भक्तों का दुख है। अरे मैं आज लेट उठा, देखिए कितना कितना भेद है, हाँ? भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में कितना भेद है। भक्त को 3:30 बजे उठा, अच्छा आज तो मैं 3:30 बजे उठा प्रभु, हाँ आज तो मेरा सब माला सुबह ही हो गया, ये सुख है भक्तों का। ये बैठ के जब कर कोई 10 मिनट भी बैठ नहीं सकता। हम देखते हैं मंदिर में आते हैं, शिव जी मंदिर में, राम जी मंदिर में, अपने इस्कॉन मंदिर में आए, फटाफट आए, घूम दर्शन किया, इधर उधर देखा, भागे, 2 मिनट में नहीं बैठते हैं। क्लास होता है तो भी बैठते नहीं है, क्योंकि उनका मन इधर भागो उधर भागो। आप सब लोग भी काम करते हैं, को भी काम है, लेकिन नहीं, ये बैठना है, सुनना है, सुख मिलता है। हालांकि हम सुख के लिए नहीं कार्य करते, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, जो सामान्य लोगों के लिए दुख है। इसलिए कहते हैं ना कि जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि जो दिन भक्तों के लिए दिन है, वो भौतिक लोगों के लिए रात्रि है। तो रात्रि, दिन में सोते हैं, है ना, दिन में काम करना चाहिए। तो भक्तों का दिन है ये, भगवान की भक्ति करना, ये भक्तों का दिन है। तो ये सब दिव्य अनुभूति एक सामान्य जीव को, मतलब सामान्य अनपढ़ एक बच्चे को भी हो सकती है। प्रभुपाद ने कहते हैं ना,
हाँ, एक बच्चा भी नाच सकता है, बच्चा भी गा सकता है हरे कृष्ण महामंत्र। अपने हम देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे नंदग्राम में सब बच्चे हैं, भागवतम का श्लोक बोलते हैं, हाँ छोटी बच्ची। और वो मेरी भी भांजी की लड़की है, उसको बोले जाओ तुम घूमने जाओ, नहीं वो सेंटर पे आना है, हाँ आरती में आना है। तो हम तो उसको नहीं बोलते, वो आते हैं, वो बचपन से आते हैं, इसलिए उनको ये यही है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दौड़ेंगे। इसीलिए कौमारो आश्रित प्राज्ञो, बचपन से ही सिखाना चाहिए भक्ति। तो यही है कि कर्तव्य के विषय में बताइए। और अभी सुखदेव गोस्वामी कल प्रकट होंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जाय, शिला प्रभुपाद की जाय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लोग सुख प्राप्त करने के लिए बोंगो बजाते हैं।